तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर, जहां आज हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो फाइनली इतने टाइम की कंफ्यूजन को WWE ने आज दूर कर दिया है और हमें रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत ही हमें देखने को मिलती है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के साथ। बाकी की यूरोपियन क्राउड की तरह आज लंदन का क्राउड भी बहुत एनर्जेटिक था, जो कि कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग लाउडली गा रहा था। कोडी रोड्स से पहले ज्यादा कुछ बोलते हमें एंट्री देखने को मिलती है द वाइपर रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन रिंग में आके कोडी रोड्स की तारीफों के पुल बांध देते हैं। हमें पता है कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। यहाँ रैंडी ऑर्टन उसकी भी बात करते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि एक टाइम पर तू WWE में खुश नहीं था और तुझ में बहुत हिम्मत थी कि उस टाइम पर तूने WWE को छोड़ दिया था, और WWE में वापस आने के बाद 90% बिजनेस अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है। कोडी रोड्स की इतनी तारीफ करने के बाद रैंडी ऑर्टन मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए पागल हुआ पड़ा है और मैं भी वैसा ही कुछ सोचता हूँ 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। इसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं 15 टाइम चैंपियन बनने के लिए तेरे पास आऊंगा तो मैं जॉन सीना की तरह पीछे से अटैक नहीं करूंगा। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। ड्रू मैकिंटायर बाहर आकर रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स को नेपोटिज्म के शिकार बच्चे बताते हैं और रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि तेरे रिटर्न से ज्यादा चर्चे तो मेरे 5 मिनट के रेन के हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अगर वो नकली अंडरटेकर नहीं होता तो मैं आज रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होता। यहाँ ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को नकली अंडरटेकर बता रहे थे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में जाते हैं और कहते हैं कि तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी तक कि तुझे WWE चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाए, और अगर कोडी रोड्स से कोई भी चैंपियनशिप को लेने वाला है तो वो मैं होने वाला हूँ। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को RKO मारने वाले होते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहाँ से बच के भाग जाते हैं और बैक स्टेज हमें पता चलता है कि WWE ने ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का मैच अनाउंस कर दिया है, जो कि इसी स्मैकडाउन में होने वाला है। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए प्रीटी डेडली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला और प्रीटी डेडली काफी टफ चैलेंजर लग रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए, पर यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी WWE टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है एल्वा फायर, पाइपर नेविन, केडन कार्टर और कटाना चांस के बीच में। यहाँ चेल्सी ग्रीन भी आ जाती हैं और उनकी मदद से जीत हो जाती है पाइपर नेविन की। इसके बाद चेल्सी ग्रीन की टीम मिलकर अटैक करती है केडन कार्टर और कटाना चांस के ऊपर और इनकी हेल्प करने के लिए ज़ेलिना वेगा आती हैं, पर वो भी कुछ खास कर नहीं पाती हैं और उन पर भी अटैक हो जाता है। नेक्स्ट हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमैन और LA नाइट के बीच में। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन इस मैच में इंटरफेयर कर देते हैं जेकब फाटू और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को टेबल पर पटक देते हैं। इसके बाद वो LA नाइट पर भी अटैक करते हैं और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। इसके बाद भी जेकब फाटू रुकते नहीं है और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन पर समोअन ड्रॉप लगाते हैं। LA नाइट भी यहाँ आते हैं, लेकिन वो भी पिट जाते हैं। आज क्राउड लाउडली चेयर कर रहा था जेकब फाटू को। इसके बाद हम बैक स्टेज जिमी ऊसो को देखते हैं, जिनकी आर्ग्यूमेंट मिज के साथ हो जाती है, जब मिज कहते हैं कि जे ऊसो रेसलमेनिया में गंतर को नहीं हराने वाला। यहाँ मिज को थप्पड़ भी पड़ जाता है और WWE लेटर ऑन इनका मैच अनाउंस कर देती है। इसके बाद हम बैक स्टेज से सोलो सिकोआ और टामा टोंगा को जेकब फाटू के साथ देखते हैं, जहाँ सोलो सिकोआ खुश नहीं थे कि जेकब फाटू अकेले ही ब्रॉन स्ट्रोमैन और LA नाइट के मैच में इंटरफेयर करने के लिए चले गए। यहाँ कुछ टेंशन भी हमें देखने को मिलती है सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच में, और देखकर लग रहा है कि अब हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलने वाला है जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में। इसके बाद हमें मिचिन रिंग में देखने को मिलती हैं, जिन पर नाओमी अटैक कर देती हैं। इसके बाद जेड कारगिल मिचिन और बीफैब की हेल्प करने के लिए आती हैं और नाओमी जेड कारगिल को देखकर वहां से भाग जाती हैं। बहुत ही रैंडम सेगमेंट हमें यहाँ देखने को मिला, पता नहीं WWE यहाँ करना क्या चाहती थी। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और मिचिन का मैच होता है, जहाँ शार्लेट फ्लेयर आसानी से फिगर 8 लगाकर मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट बड़ा मैच हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। WWE ने इस मैच को ज्यादा टाइम नहीं दिया और काफी छोटा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। एक अच्छा स्पॉट हमें इस मैच से देखने को मिलता है जब रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को अनाउंसिंग टेबल पर पटक देते हैं। और बात करें मैच के विनर की, तो इस मैच में क्लेमोर किक के साथ रैंडी ऑर्टन मैच को हार जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री हो जाती है, क्योंकि यहाँ केविन ओवेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें झड़प देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में, जहाँ रैंडी ऑर्टन पंट किक मारने की कोशिश करते हैं केविन ओवेंस को, लेकिन केविन ओवेंस वहां से भाग जाते हैं। वैसे रैंडी ऑर्टन को हराने के बाद अब ड्रू मैकिंटायर के पास अच्छा मोमेंटम आ गया है। इसके बाद हमें एक प्रोमो दिखाया जाता है, जिसमें कंफर्म हो जाता है कि रे फिनिक्स अब नेक्स्ट वीक हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम मैच देखते हैं जिमी ऊसो और मिज के बीच में। बात करें विनर की, तो स्प्लैश और सुपर किक के साथ जीत यहाँ जिमी ऊसो की हो जाती है। इसके बाद हम बैक स्टेज
से ड्रू मैकिंटायर को देखते हैं जो रैंडी ऑर्टन को हराने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब डेमियन प्रीस्ट उन पर अटैक कर देते हैं। और काफी ब्रूटल अटैक हमें यहाँ डेमियन प्रीस्ट का ड्रू मैकिंटायर के ऊपर देखने को मिला, जहाँ डेमियन प्रीस्ट कार की विंड शील्ड पर ड्रू मैकिंटायर को साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। यहाँ सीएम पंक भी होते हैं जो काफी खुश नजर आ रहे थे और देखकर लग रहा था कि उन्हें बड़ी खुशी हुई ड्रू मैकिंटायर को पिटते हुए देखकर। आज WWE ने रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को सिक्योरिटी दी हुई थी, क्योंकि शायद WWE नहीं चाहती थी कि लास्ट वीक की तरह कोई भी हंगामा हो जाए। इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में, जहां सबसे पहले एंट्री होती है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की। यहां क्राउड ओटीसी के चेंट्स लगा रहा था और रोमन रेंज अपनी शाही एंट्री के साथ रिंग में एंटर करते हैं। रोमन रेंज यहां लंदन के क्राउड को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। इसके बाद क्राउड पॉल हेमन के साथ उनका सॉन्ग भी गाता है, जिसे सुनकर रोमन रेंज बहुत खुश लग रहे थे। इसके बाद रोमन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और हमें एंट्री देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस अपने ही थीम सॉन्ग पर डांस करते हुए रिंग में आते हैं और क्राउड उनका भी थीम सॉन्ग लाउडली गा रहा होता है। इसके बाद सेथ रॉलिंस 2012 की बात करते हैं और कहते हैं कि 2012 में शील्ड ने पहली बार लंदन में सेरीना में कदम रखा था और हमने साथ में मिलकर अंडरटेकर को अनाउंसिंग टेबल पर पटका था। इन 12 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है हमारे बीच में और हमारी रिलेशनशिप लव और हेट वाली रही है और हम बहुत कुछ कर चुके हैं अब WWE में। रोमन रेंज बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे सेथ रॉलिंस की बातों से। रोमन रेंज कहते हैं कि तू हमारी बात क्यों कर रहा है, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं और WWE को मैंने अकेले ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और तेरा इसमें कुछ खास योगदान था नहीं। यहाँ सेथ रॉलिंस फिर से वही बात करते हैं कि सीएम पंक कितना डेंजरस है हमारे लिए और इसके बाद हमें सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस एक दूसरे से ज्यादा नफरत नहीं करते जितनी नफरत वो सीएम पंक से करते हैं और ये रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की एक्सप्रेशन देखकर पता लग रहा था। इसके बाद सीएम पंक कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और पॉल हेमन उनसे कहते हैं कि जो तुझे चाहिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट में तुझे मिल जाएगा और फाइनली हमें पता चलता है कि सीएम पंक, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच हमें रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। पॉल हेमन यहाँ काफी इमोशनल लग रहे थे सीएम पंक के साथ और क्राउड भी यू डिजर्व इट के चैंट लगा रहा था। सीएम पंक को देखकर लग रहा था कि वो बस रोने ही वाले हैं। यहाँ सीएम पंक क्राउड को धन्यवाद करते हैं। रोमन रेंज कहते हैं तुझे मुझे धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तू मेरी वजह से रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा है। इसके बाद सीएम पंक घुटने पर बैठकर रोमन रेंज को थैंक्स कहते हैं और यहाँ वो उन्हें बिग डॉग भी बुलाते हैं। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि अब मैं तुम दोनों को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराने वाला हूँ। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और पॉल हेमन से कहते हैं कि ये वो फेवर नहीं है जो मुझे तुझसे चाहिए था। यहाँ अभी भी पॉल हेमन के पास सीएम पंक का फेवर उधार है जो शायद सीएम पंक अब रेसलमेनिया में ही मांगने वाले हैं। इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफेयर चली जाती है। तो फाइनली WWE ने इतने टाइम के कंफ्यूजन के बाद ऑफिशियल कर दिया है कि हमें रेसलमेनिया का मेन इवेंट कौन सा देखने को मिलने वाला है और फाइनली सीएम पंक की तमन्ना भी अब पूरी होने वाली है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की। WWE ने अभी भी पॉल हेमन के उस फेवर को सस्पेंस में रखा हुआ है जो शायद रेसलमेनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। देखते हैं सीएम पंक कौन सा फेवर पॉल हेमन से मांगने वाले हैं। तो कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।